हेल्थ इंश्योरेंस हम्म। किस तरह से हमारे लिए जरूरी है? हेल्थ इंश्योरेंस फाइनेंशियल प्लानिंग का सेकंड टूल है। अच्छा। पहले मैंने क्या कहा, सिक्योर योर फ्यूचर इवेंट्स दैट इज जी। बाय सेविंग प्लान, हम्म। नॉट थ्रू LIC, सॉरी SIP, और नॉट थ्रू टर्म इंश्योरेंस। जी। सेविंग से प्रोटेक्शन हो गई। अब हम्म। बात करते हैं फाइनेंशियल प्रोटेक्शन क्या होगी, वो हेल्थ इंश्योरेंस से होती है। अच्छा। हेल्थ इंश्योरेंस की ये भी है, गारंटीड है, ये भी श्योर इवेंट है लाइफ की, हम्म। कि समस्याएं आएंगी, हम्म। बीमारी आएंगी। मुझे नहीं आएंगी तो मेरे पिताजी को आएंगी, जी। पिताजी नहीं आए तो बच्चा चोट खाएगा, हम्म। खर्चा तो मेडिकल का आएगा। कौन सा परिवार ऐसा है, मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले एक साल में आपके मम्मी पापा और परिवार जो है, यदि उनकी बात की जाए तो कितनी बार आप मेडिकल स्टोर पे दवाई के लिए गए होंगे? काफी वाली है सर। तो रेगुलर खर्चा है ना। जी। इसके बारे में लोग प्लान ही नहीं करते। हम्म। कहते कौन देगा 15,000 रुपया साल तीन का। मेंबर के। अब दो आप मियाँ बीबी हैं, एक आपके पास बच्चा है, 16,000 रुपये, मात्र 16,000 रुपये देने पर आपको 10 लाख का बीमा मिलता है। अच्छा। और 10 लाख के साथ अनलिमिटेड आपको 10 लाख रुपए वो ऑटोमेटिक रिचार्ज हो रहा है। हर बीमारी के लिए आपको 10 लाख, 10 लाख मल्टीपल आपको बेनिफिट हो गया। अच्छा। इट मीन 10 लाख से आप चाहे तो 50 लाख का एक एक आपकी मेडिकल प्रोटेक्शन हो गई। अच्छा। दूसरा, आपको इसमें जब आप डिस्चार्ज होते हैं, डिस्चार्ज होने के हम्म। 6 महीने तक के खर्चे भी मिल रहे हैं, अच्छा जी। और जितने दिन तक एडमिट रहे पर डे कैश भी मिल रहा है। अच्छा। और यदि आप इस बार कोई क्लेम नहीं लेते हैं तो अगले साल पॉलिसी आपकी 10 से 15 लाख की हो रही है। तो इतने सारे बेनिफिट के साथ में यदि आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लानिंग करते हैं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है। 16,000 एक बिग अमाउंट नहीं है, मगर बुखार आने पर 1,60,000 देना बिग अमाउंट है। वो बजट बिगाड़ता है। और जी। यदि कोई एक्सीडेंट हो गया तो 5 लाख का बजट बिगड़ता है। और यदि कोई कैंसर आ गया तो 50 लाख का बजट बिगड़ता है। और यदि कोई शुगर आ गई तो जीवन भर का बजट बिगड़ता है, वो चलता ही हम्म। रहता है खर्चा। अब मैं आपको ही कहना चाहता हूँ, 16,000 महंगा सौदा नहीं है, 16 लाख बहुत महंगा है। बहुत। तो इसलिए 16,000 सेविंग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये आपका कॉस्ट सेविंग है। दिस इज नॉट खर्चा, दिस इज द बेस्ट सेविंग। यदि आपने मान के चलो 4 लाख रुपए, आप एक एक्सीडेंट करते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, आप तो मुंह बाए पड़े हैं वहां पे ऐसे, हम्म। आप अंदर पड़े हैं, बिकॉज आपके हालात बहुत खराब है। आप सही। अपनी जिंदगी से जूझ रहे हैं कि कैसे बचूंगा मैं। बाहर परिवार जूझ रहे बाहर हैं। परिवार जूझ रहा है, आप इधर अपनी दर्दों से परेशान है, और वो कर्जों के दर्द से परेशान है कि कहां से कर्ज ले, किससे ले। और इमरजेंसी में कोई हेल्प भी नहीं करता है पैसों की। अब सुनो, आपके पास पैसा नहीं है, आप बाहर खड़े हैं, पिताजी अंदर एडमिट है, हम्म। आपको 4 लाख रुपए चाहिए। हम्म। 4 लाख हमने आपको दिया। हम्म। कैसे दिया? जिज्जा जी से लिया, हम्म। साले से लिया, हम्म। भाई लेके आया, हम्म। जो रिश्तेदार आया वो लेके आया, हम्म। कोई बिना मांगे देने आया। इस तरह से करके आपके पास पैसा आता चला गया। हम्म। अब आपने पैसा वो जितना आता रहा है उसके बिल भरते गए। अब हम्म। भरते भरते आपको भी नहीं पता क्या हो रहा है, कहाँ बिल पहुंच गया, और ना अंदर वाले को तो पता ही बिल्कुल नहीं। हम्म। और बिल होते होते 8 लाख पहुंच गया। और 8 लाख के बाद पता चलता है रात को आपकी पल्स डाउन हो रही है, और कोई उसके साथ गारंटी साथ नहीं है। आपका जो आपका प्लेटलेट्स है 40,000 है। हम्म। सुबह होती है 9,000 रह गई। चले दौड़ो भैया प्लेट दो। प्लेटलेट्स लेने के लिए मेरे ऐसा बंदा जाता है, और जब पहुंचता है वहां पे उससे पहले ही पता चलता है बंदा मर गया। हम्म। अब वो 8 लाख रुपए का जो कर्जा है, वो तो 8 किसी आदमियों से काम जो का नहीं। लिया है, वो कौन देगी? भाई देगा, चाचा देगा, ताऊ मामा, कौन देगा? पत्नी देगी। पत्नी का तो सब कुछ उजड़ गया, हम्म। उसका तो वो तो बर्बाद हो गई। उसके तो जीवन का सारा श्रृंगार, सारो साजो श्रृंगार, सब कुछ, हमेशा की इनकम, उसके भविष्य में तो सारे क्वेश्चन मार्क आ गए, बच्चे कैसे पढ़ेंगे। जी। अब ऐसे में कोई मदद कर दे उस औरत को आएगा? नहीं है। अब उस टाइम देखने वाली बात है कितने सगे हैं लोग। हम्म। याद रखना, किस औरत का पति मरता है उसका सगा भाई 1.5 लाख रुपए देता है उसकी बीमारी में, तो 1.5 लाख भी वो मांगता है। हम्म। 95% ये मैं गारंटी कर सकता हूँ। वो अपने 2.5 लाख भी मांग लेगा, 50,000 वाला 50,000। सगे भाई की बात कर रहा हूँ, भाभी जी। जिस टाइम भाई साहब एडमिट हुए थे, मैंने एडवांस डिपॉजिट कराया था, हम्म। क्योंकि उनके पास कैश की रिक्वायरमेंट थी, तो हम्म। मैंने वो फुलफिल की थी। तो उसके लिए आप बताएं कैसे करेंगे? अब मुझे बच्चों की फीस देनी है,
वो भी मांग लेता है। सही। और बॉस से तो बेशर्म ऐसे भी लोग देखे हैं, ससुर भी मांग लेते हैं। हम्म, ऐसे में वो जो बजट बिगड़ा, 8 लाख कर्ज उतारने के लिए उसकी 10,000 की तनख्वाह लगती है, वो 8 लाख कितने दिनों में उतारेगी बताइए? आपसे पूछना चाहता हूँ। काफी टाइम लग जाएगा। इसका और मतलब एक बीमारी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और उसका आज भी, अगर कल मान भी, लीजिए परसों। कोई सही भी हो जाता है हाँ, बीमारी से, वो तो कर्जों में इतना दब जाएगा कि टेंशन में ही ऐसे मारा जाएगा। तो सही टाइम पे सही प्लानिंग करना समझदारी होती है, हेल्थ बाकी इंश्योरेंस हमारे बर्बादी तो लिए है। हेल्थ हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण है, और ये आपकी आज की डेट में टॉप प्रायोरिटी में आ गया। इसलिए गांव गांव के लोग भी मुझे बुला के हम्म, हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं। हम्म। मेरी टीम